अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हो गई है 23 अक्टूबर, संडे का दिन है। कल से इंशाल्लाह मार्केट ओपन होगी। थोड़ा सा आपको मैं गोल्ड के बारे में बता दूं कि गोल्ड जो है वो किस तरफ रुख कर रहा है। देखिए, मुख्तलिफ चीजें होती हैं मार्केट के अंदर एनालाइज करने की। ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं आपको, ये एक पैटर्न, ये डेली में है। ये देखिए, डेली की ये कैंडल्स हैं, एक दिन, दो दिन। ये लेफ्ट पे देखिए, ये जितनी कैंडल्स नजर आ रही हैं ये डेली की। आप इसको डब्ल्यू फॉर्मेशन कहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न समझ लें, जो भी करें। ये देखिए, यहां से मार्केट गिरी, ये देख रहे हैं आप, ये यहां से मार्केट गिरी, ये आई, ये यहां पे आई, इसने बॉटम ये बनाया, मैंने ये लिखा है नीचे डेली स्पॉट। ये नजर आ रही होगी आपको, ये चीज नजर आ रही है आपको, ये डेली स्पॉट। ठीक है जी। मैंने इसके बाद ये 3 दिन कैंडल यहां पे रुकी, एक, ये दो, ये 3 दिन कैंडल यहां पे रुकने के बाद क्या हुआ कि कैंडल जो है यहां से डेली की मार्केट फिर ये ऊपर जा रही है इस एरिया में। ये देखिए, ये गिरी कहां से थी, ये वैसे गिरी तो यहां है, यहां से थी, पीछे भी इस लेवल से गिरी। ये देखिए, ये लेवल है पीछे भी, ये मैं आपको दिखा दूं, इसको देख लें आप, ये लेवल ये पीछे भी है, ये इसको हम यूं भी जोड़ सकते हैं, ये ठीक है जी, ये अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको। लेकिन हुआ क्या कि यहां ये मैंने निशान नीचे ऐसे लगाया था कि आपको समझ आए कि ये सेपरेट चीज है। ये डब्ल्यू फॉर्मेशन इसने बनाई है मार्केट ने, यहां पे आई है, फिर ये ऊपर गई है। ऊपर किस इलाके में? ऑलमोस्ट 1725। ये देखिए 1726 का एरिया है, ये 25 फिर यहां से मार्केट नीचे गिरती है, ये देख रहे हैं आप, यहां से ये नीचे गिरती है। यहां से मार्केट जुमे के दिन फिर उठी ऊपर की तरफ, ये देखें आप, ये देखें, यहां से फिर उठती है। उठने के बाद मार्केट क्या करती है? एकदम से ऐसे ग्राम से मार्केट ऊपर नहीं जाती। जिस तरह से ये देख रहे हैं ना आप, जिग जैग करके मार्केट ये गई, ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। इसने डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया। ये देखिए, यहां से सीधी गई, फिर सीधी नीचे आई मार्केट, ऑलमोस्ट डब्ल्यू बना। अब जो है, अगर ये वाकई डब्ल्यू बनने जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं आपको अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूं कि क्या क्या कुछ हो सकता है। अगर ये डब्ल्यू बनने जा रहा है तो फिर यहां से मार्केट यूं, फिर इसी तरह अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो इसी तरह ये देखिए, ये करते करते अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन करते करते ये मार्केट इस लेवल पे आ जाएगी 1810। ये देखें आप, ये 1810 की तरह इधर भी मार्केट को रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ पे 1810 लेवल पे, इस एरिया में भी। यहां से बड़ी कैंडल के साथ मार्केट नीचे गिरी थी। तो ये कहलाता है डब्ल्यू फॉर्मेशन। अगर मार्केट डेली के अंदर ये पैटर्न बनाती है डब्ल्यू फॉर्मेशन, तो फिर इस तरह से भी मुमकिन हो सकता है। ये अभी मैं आपको दिखाने लगा वो था डब्ल्यू पैटर्न या डब्ल्यू फॉर्मेशन। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं जो चीज, वो देखिए वी फॉर्मेशन। ठीक है जी। वी फॉर्मेशन में क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिएगा जरा, ये मार्केट है, ये मैंने लाइन लगाई ऊपर, यहां से मार्केट ने ड्रॉप मारा, ये ठीक है जी। ये यहां से वापस ऊपर इसी लेवल पे गई मार्केट। ठीक है जी। ये कौन सा लेवल है? ऑलमोस्ट 1812। ये देखिए, वही लेवल जो मैं पहले आपको दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, ये वी फॉर्मेशन इसने यहां पे कंप्लीट किया। वी कंप्लीट करने के बाद मार्केट नीचे गिरती है। अब एक लम्हे के लिए हम ये देख लेते हैं कि चलो ये वी कंप्लीट करने आ रही है, लेकिन कीप इन योर माइंड, अभी यहां पे एक चीज को देखिएगा, यहां से मार्केट आई, ये और इस लाइन 1697, दिस इज अ गोल्ड लाइन 1697। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इट डजंट मीन कि जब भी मार्केट आएगी तो ऐसे करेगी, नो। इट जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। यहां से मार्केट गिरी, कितनी गिरी? 1812 से गिरी और कहां तक आई? 1697। यहां से गिरी 1697 पे आके मार्केट वापस जो है वो जा रही है किधर? इसी 1812 पे। देखिए, वेरी क्लोज टू दैट। इसने बनाया वी फॉर्मेशन, वी पैटर्न जिसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद मार्केट कितनी गिरी ये देखना। अगर इसने डब्ल्यू बनाना होता तो यहां आके इधर से इसके पास से
मार्केट दोबारा इधर आके, तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डब्ल्यू दिखाया, ये उठ जाती वापस, लेकिन नहीं, ये वी फॉर्मेशन में तो इसने क्या किया, ये यहां से गिरती है गिरती है गिरती है, इसके लेवल पे आके फिर ऊपर जाके फिर गिरी, तो यहां आ गई। मान लेते हैं कि अब ये दूसरा वी इसने बना लिया, यहां पे आके इसने दूसरा वी बनाया, ये देखिए, ये वी और ये वी, ठीक है जी। और जब इसको आपको मैं ये देखिए, अब नजर आ रहा है आपको सर, ये वी है, इसने ये वी बनाया। बड़ी तवज्जो के साथ अगली बात सुनो, अब दो बातें सामने आ रही हैं, कौन सी? सेम वी दूसरा बनाने जा रही है मार्केट, यहां से ये नीचे गिर गई और यहां से अब ये मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी वी बनाने के लिए 1720-25 के एरिया में कम से कम। अच्छा, जिन लोगों को सेलिंग से मोहब्बत होती है, कुछ लोगों को बाइंग से मोहब्बत होती है, नफसियाती बात होती है, और कुछ को सेलिंग से मोहब्बत होती है। अब जो सेलर है ना, इस वक्त तक देख रहे हैं वीडियो, कह रहे होंगे यार ये क्या, ये बंदा बाइंग ही ढूंढ रहा है, बाइंग ही ढूंढ रहा है ना। अब अगली बात जरा तवज्जो से सुनना, अब सेलर अगला जरा तवज्जो से सुने, जिनकी ख्वाहिश सेलिंग की होती है। अगर इसने ये बाइंग ना बनाया, ये देखें, या तो ये मैंने पहले आपको पीछे दिखा दिया डब्ल्यू बनाएगी, अगर वो ना बनाया तो वी बनाएगी, वो ना बनाया तो फिर क्या करने जाएगी, ये देखना। इस वी के बाद क्या हुआ, यहां से मार्केट गिरी, किधर तक गिरी, ये इससे नीचे कितना फासला है, ये देखिए, ये देखना जरा तवज्जो से, ये देखिएगा, तवज्जो देखिएगा, ये मैंने बना के रखा हुआ आपके लिए, ये देखें, ये लेवल है, ये लेवल है, ये देख रहे हैं, यहां तक मार्केट टकराई। ये आगे जरा मजे की बात देखना, फिर क्या होगा, जरा सेलर खुश हो जाएंगे। ये देखिए, अब अगर मार्केट ने ये वी दूसरा ना बनाया, इसी पैटर्न को फॉलो करती हुई नीचे आई, जैसे यहां तक आई, यहां फिर भी बनाया, तो फिर इस वी के बाद इस तरह की जाएगी नीचे, कितनी जाएगी, ये देखें, और ये कितनी लाइन है, 1550, 49-50। ये इसका पहला वी का फॉर्मेशन होगा, जो ये वी बनाने के बाद जिस तरह मार्केट यहां गिरी, इधर आके फिर वी बना के फिर गिरी, और यहां से अगर ऊपर ना गई जिस तरह मैंने बताया, तो फिर ये इतनी ही जितनी ये नीचे आके उठी है वापस, फिर दूसरा काम इसका क्या होगा कि ये यहां से 1550 से आने के बाद मार्केट आपकी दोबारा फिर किधर जाएगी, फिर वही वी फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर ये जाएगा टुवर्ड्स 1450। इट इज जस्ट अ टेक्निकल फॉर्मेशन, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको डब्ल्यू फॉर्मेशन, वी फॉर्मेशन और ये सारा एक पैटर्न जो है वो वी और डब्ल्यू का समझ आ गया होगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको ये गाइडलाइन दे दूं, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने बॉक्स बनाया है, बॉक्स में मैंने लिखा है ब्लैक लाइन मंथ की, पिंक लाइन वीक की, रेड लाइन डेली की, ब्लू लाइन H4 की, ग्रीन लाइन H1 की। ये मैंने इनको कलर भी दिए हुए हैं, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं, और इस प्राइस अभी 1657 है, चूंकि आज संडे है, सुबह मार्केट खुलेगी, तो इससे ऊपर मैंने आपको कल भी बताया था जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो इसकी रेसिस्टेंस कहलाएगी, और इस पॉइंट मार्केट से नीचे जो भी लाइन होती है वो कहलाती है सपोर्ट, ठीक है जी। आपने क्या देखना है, अगर पिंक लाइन आती है जहां से आपकी प्राइस, आप यूरो में काम कर रहे हैं, आप जीबीपी यूएसडी में कर रहे हैं, जेपीवाई में कर रहे हैं, आप ऑयल में कर रहे हैं, क्रूड ऑयल में कर रहे हैं, जिस पैटर्न में, जिस चीज में आप काम कर रहे हैं, यही पैटर्न आपको काम आएगा। ये देखिए अब आप उसकी प्राइस होती है, करंट प्राइस एक होती है, उस करंट प्राइस से ऊपर की जो लाइन होती है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं, और रेसिस्टेंस के बाद जो नीचे की लाइन होती है उसको कहते हैं, ये देखिए नीचे, इसको सपोर्ट कहते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, अब आप देखिएगा जहां ब्लैक लाइन होगी तो वो क्या होगी, मंथ की होगी, पिंक होगी तो क्या होगी, वीक की, रेड होगी तो डेली, ब्लू होगी तो H4 में, ग्रीन होगी तो H1। इसको आप इस बात को याद रखिए, फिर मैं आपको आगे चल के फिर समझाता हूं ना। तो यहां से मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए अभी कल क्या होने जा रहा है। अभी 1657 पे मार्केट है, मैंने आपको बताया था ये ब्लू लाइन कौन सी है, ये देखें H4 की कैंडल है, ये H4 है, ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट होता है।
सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा होता है? मंथ का ब्लैक लाइन है, ठीक है जी, वो ये है, ये ठीक है। दूसरा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? वीकली, वो पिंक है, ये है, ठीक है जी। तीसरा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? रेड है, वो डेली का है, ये है, ठीक है जी, ये। उसके बाद ब्लू, ये मैंने बता दिया। उसके बाद ये ग्रीन H1 की कैंडल लाइन है, ये देखिए H1, ये देख रहे हैं H1, ये ग्रीन है। ये जो नंबर होंगे ना, ये ग्रीन, ये H1 के हैं। अभी आप इन कलर्स को देख के बात समझ जाएंगे कि ये क्या है। अभी देखना जरा, आपकी मार्केट है 1657 पे, ठीक है जी, ये 1657 के ऊपर ये जो पिंक लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये कहां पे है? इन दो ग्रीन के बीच में है। तो ग्रीन कौन सा टाइम फ्रेम है? H1 का, ये देखें H1 का ग्रीन टाइम फ्रेम है आपका। और ये नंबर कौन कौन से हैं? कुछ साथी कह रहे हैं जी लिख दिया करें, समझ नहीं आती है। 1659 और 1660, 1659, 1660 H1 की रेसिस्टेंस है। मार्केट 57 से ऊपर जाएगी, 59-60 को टच करके दोबारा नीचे आके फिर ऊपर जा सकती है, या यहां से नीचे आएगी। ये इसकी रेसिस्टेंस है। मैंने क्या बताया था? प्राइस से ऊपर रेसिस्टेंस है। अच्छा, ऊपर आते जाएं पहले फिलहाल। ये देखें 1663, ये मैंने ऊपर लिखा है। ये ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, ब्लू लाइन, ये वाली, ये ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन कौन सी है? H4 की। तो H1 से H4 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। जब H4 को टकराएगी 1663 को, तो क्या होगा कि यहां से फिर मार्केट टकरा के नीचे आएगी, रुकेगी। हो नहीं सकता, हाँ फंडामेंटल कोई हो, कोई न्यूज वगैरह हो, तो ये मंथ, वीक, डेली H4 H1 सबको तोड़ के जाती है, और तोड़ के ऊपर भी नीचे भी है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में रेस्पेक्ट देती है इन लाइनों को। H4 को टच करके 1663 को टच करके मार्केट वापस नीचे आएगी थोड़ा बहुत। फिर अगर उसने ऊपर जाना हुआ तो फिर आगे क्या देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नुकता नोट कर लें। ये आपका 1665 का एरिया जो है, ये ब्लैक लाइन है। तो आप ये देख रहे हैं ब्लैक लाइन मंथ, ये मंथ की लाइन है 1665, 64, 50, 65 का एरिया। ये आपका ब्लैक लाइन मंथली रेसिस्टेंस है। यहां से मार्केट टकराते टकराते, पहले टक्कर कौन सी है इसकी? 1659-60 की। यहां से भी अगर वापस आके फिर दूसरी टक्कर मारी, दूसरी टक्कर है 1663 की, H4 की। उसके बाद 63 के बाद कौन सी? 65 और 67, ये ब्लैक लाइनें मैंने लगाई हैं। ये 67 जो है, ये रेड, ये डेली की है। तो 67 और 65 यानी 63 से लेकर 67 तक, और बिलखुसूस 65 से लेकर 67 तक, 65 से 68, 1665, 1668, ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। किस एरिया की? ये है एरिया मंथ की रेसिस्टेंस है यहां पे। इसको अगर मार्केट तोड़ जाती है, यहां से कैसा हो सकता है? यहां से तोड़ ताड़ के फिर 59 पे आए, 60 पे आए, फिर ऊपर जाए, फिर टकरा के नीचे आए, 63 पे आए, फिर इसको तोड़ के ऊपर जाए, तो फिर आगे की रेड लाइन है, ये देख रहे हैं 1674, 1674 है, और फिर 1677, ये पिंक जो नजर आ रही है ना, ये 1677 है। देन वी विल सी कि मार्केट इससे ऊपर जब जाती है तो फिर उसके जो अगले पॉइंट्स हैं वो हैं 83, और फिर उसके बाद 87 है, 92 है, इस वन याद है हमें, 98 है, 1704 है, ये ऊपर के लेवल है। लेट्स चेक एक और चीज, कौन सी? 57 से मार्केट नीचे आती है, तो फिर कौन सा है? 56 है, 1656, इसके ऊपर रुकेगी आज की मार्केट। इसको भी तोड़ दिया, तोड़ के नीचे आती है तो कहां रुकेगी? ये देखना, ये आपकी ब्लू लाइन, इस पे आपकी ये रेड लाइन, ये 1652 और 1653 का एरिया है, ठीक है जी। इस एरिया में आके मार्केट क्या करेगी? ये सपोर्ट बनेगी इसकी, इधर से रुके फिर थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, तो आगे आ गया 1649, ये ग्रीन लाइन, ये H1 की लाइन है, ठीक है सर। इसको भी अगर तोड़ती है मार्केट तो फिर ये पिंक लाइन नजर आ रही है आपको, ये 1647 की ये पिंक लाइन है, और पिंक ऊपर देख ले, ये वीक की लाइन है, ठीक है सर। उसके बाद 1644, 45, ये रेड लाइन है, और ये ऊपर देख लें, ये रेड लाइन किसकी है? ये रेड लाइन डेली की ये सपोर्ट हो जाएगी इसकी। तो अगला पोजीशन जो है आपकी वो कौन सी है? ये पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, 1642, 1641, 1639, 1637, 1642, 1641, 1639, 1637, ये कितनी लाइन है यहाँ पे? ये देखिए, ये ग्रीन है H1 की, 1639 वीक की है, 1641 H4 वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में थी, 1642, 1641, 1639 जो है वो पिंक, ये वीक की है, 1637 जो है वो ग्रीन,
ये H1 की है, 1641 जो है H4 की है, 1642-50 ये भी H1 की है। तो 1642, 41, 39, 37 ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट बन जाएगी उसकी, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आएगी। उसके बाद हमेशा याद रखें, मार्केट नीचे आ गई, इन सपोर्ट पे टकरा के फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाके फिर टकरा के इसको तोड़ के फिर नीचे आती है। अब अगर इससे नीचे आती है तो अगले लाइन इसकी कौन सी है? 1600, ये रेड देखिए 27, ये डेली की है, 28, 27, 28, 27.67 है, 1627, 1630, 1632, फिर ये इसकी सपोर्ट के इलाके कहलाते हैं। ठीक है जी। तो ये थी, अकेली वीडियो हो गई काफी लंबी, लेकिन ये अगर इन चीजों को आप एक बार तवज्जो से इस वीडियो को देख लेंगे और फिर इसके ऊपर आप खुद काम करेंगे। ये वीडियो इतनी लंबी बनाना, ये इस तफसील से बनाना, मकसद सिर्फ यही है आप सारे हजरात अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर जो आपको तरीका बताया गया इसके मुताबिक आप इस पे काम करके तो आप अपने सिग्नल्स खुद जनरेट करें। वो जो आपको बताया जाता है ना जी कि मार्केट यहां से अभी यहां से नीचे जाएगी, जैसे हमें बताया गया ना, फॉर एग्जांपल यहां से ले, यहां से कहा जाता है कि 1664 से सेल करो, 1666 से सेल करो, पहला टीपी होगा तुम्हारा 1659-60, वो ये होते हैं, और उसके बाद जो दूसरा होगा वो 1656 और 52 और 53, वो ये लाइनें होती हैं। कोई साइंस तो नहीं है इतनी बड़ी इसमें, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? उम्मीद है आप हजरात को बात समझ आ गई होगी। वॉइस रिकॉर्डिंग में भी कुछ हजरात कहते हैं ठीक नहीं है, करते करते इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ आप कह रहे थे कि जी थोड़ा बड़ा करके बताया करें ताकि हम उसको देख लिया करें। आई डोंट नो, मैं मतलब अपनी तरफ से तो पूरा कुछ कोशिश कर रहा हूँ आप हजरात को समझाने की। फिर वही गुजारिश कि ये जो है, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया, ये कल यानी 24 अक्टूबर 2022 के लिए ये पॉइंट्स हैं, लेकिन जो तरीका बताया है वो सारी उम्र के लिए है और हर पेयर्स के लिए है। किसी में भी आप अगर लगाना चाहेंगे, ये तरीकाकार है इसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और इसको आप फिजिकल में काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो ऑनलाइन में, इन पॉइंट्स को टकरा कर मार्केट ऊपर नीचे जाती है। जब यहां पे जाएगी तो जाहिर है मार्केट महंगी होगी और गोल्ड महंगा होगा और सस्ता होगा। उम्मीद है आप हजरात को बात समझ आ गई होगी। मैं आपसे वही दरखास्त किया करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना मेरी जरूरत है ना मेरी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? कि मैं मजबूरन चैनल पे आया हूं कि कुछ साथी इनबॉक्स आके कहते हैं, व्हाट्सएप पे कहते हैं, टेलीफोन करके कहते हैं कि सर हमें कुछ समझा दें। तो फिर एक एक को समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि चलें ऐसी वीडियो बना के दे देते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इल्म दिया है। हम अपने इल्म का जो इसको सदका जारिया कहते हैं, तो अपने इल्म को आगे चलाएं। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए अगर किसी को फायदा होता है तो उसमें हमारा भी हिस्सा पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश सिर्फ ये है, आपका कोई भी सवाल हो इससे मुतालिक तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर अपना जरूर लिख दिया करें सवाल। और व्हाट्सएप नंबर पे मैंने इस पे व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आके आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर कोई बात है वॉइस रिकॉर्डिंग में पूछ ले। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।